ससम्मान मैंने अपनी बेटी को वहाँ से विदा करा करके अपने घर में लाई। मेरी बेटी मानसिक रूप से बहुत त्रस्त हो गई थी। उन परिवार वालों ने अनर्गल रूप से दुष्प्रचार कर रखा था बेटी के प्रति। उस दुष्प्रचार के अगेंस्ट हम लोगों ने अपने आप में एक फैसला लिया कि अपनी बेटी का सम्मान मैं कैसे वापस लाऊं। शादी हुए 8 साल करीब हुए, एक दिन भी उन लोगों ने बेटी को चैन से रहने नहीं दिया। बेटियों को विषम परिस्थितियों में अकेला न छोड़ें, उनका इतना साथ दें कि उनका मनोबल बढ़ा रहे। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ बेटी को तलाक दिलाने के बाद परिजन उसे वापस लाने के लिए ढोल लेकर पहुंच गए। ससुराल से बेटी को ऐसे लेकर आए जैसे वो अपने घर नहीं बल्कि घर से विदा हो रही हो। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि निराला नगर के रहने वाले अनिल ने अपनी इकलौती बेटी उर्वी की शादी साल 2016 में आशीष रंजन नाम के शख्स से की थी। शादी बड़े ही धूमधाम से की गई थी। उर्वी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट में काम करती है और उसका पति आशीष भी इंजीनियर है। शादी के बाद दोनों दिल्ली में रह रहे थे, लेकिन आरोप है कि शादी के बाद ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे थे। इसके साथ ही बेटी को परेशान करना या ताना मारना शुरू कर दिया। अनिल कुमार ने बेटी को दिल्ली में एक फ्लैट भी खरीद कर दे दिया। दामाद चाहता था कि फ्लैट को उसके नाम कर दिया जाए, जिसके बाद से उर्वी के घर वालों ने ससुराल वालों के घर की दीवार पर एक संदेश भी लिखा कि आशीष, तुम्हारे घर पर कभी खुशियां न लौटें। वहीं अब ससुराल से बेटी की विदाई के इस मामले की खूब चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया पर भी इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। डाइवोर्स के फैसले के बाद तो बहुत टूट गई थी, आत्मिक रूप से मानसिक रूप से टूट गई थी। लेकिन मुझे बहुत लोगों ने प्रेरणा दिया, खासतौर से एनजीओ से संबंधित लोगों ने, कुछ समाज के लोगों ने, कि मुझे ऐसे कदम की ओर बढ़ना चाहिए जहां पर अपनी बेटी को मैं सम्मान दिला सकूं। और उन्हीं सब की मदद से ससम्मान मैंने अपनी बेटी को वहां से विदा करा करके अपने घर में लाई। उसकी बच्ची है, मेरी बेटी है, वो अपने माता पिता के पास पहले की तरह ही वापस आ गई और पूरे प्यार, सुरक्षा और सम्मान से मेरे साथ है। काफी लोगों का प्रतिक्रिया मेरे सपोर्ट में ही है। सभी का कहना है कि माता पिता को ऐसे ही अपनी बेटी का साथ देना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए। और मेरी बेटी का भी ये कहना है कि मैं अपना ही लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ, मेरी जैसी अनेक बहनें हैं जो इस संघर्ष से जूझ रही हैं, उनको इससे प्रेरणा मिले, वो हिम्मत के साथ सामने आए। और विनती है कि उनके परिवारजन, उनके माता पिता अपनी बेटियों का साथ दें। माँ के तौर पे आप समाज को क्या संदेश देंगे? बेटी को विदा करने के बाद भी उसको कभी अकेला न छोड़ें, अनर्गल रूप से उसका साथ न दें, लेकिन उसको अकेला भी मत छोड़िए। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान का भी ध्यान रखना था। और शादी हुए 8 साल करीब हुए, एक दिन भी उन लोगों ने बेटी को चैन से रहने नहीं दिया। 4 साल तक तो केवल इस प्रयास में बीत गए कि अब सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और फिर 2000 और घर छोड़ कर भी चला गया। तो अब कुछ साथ रहने का तो कोई औचित्य बनता ही नहीं था। जब है ही नहीं तो किसके साथ रहें। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने कोर्ट केस किया। फिर वो भी मैं वुमेन सेल में ही गया कि वहाँ भी धीरे धीरे केस चलेगा तो हो सकता है मीडिएशन में, काउंसलिंग में मान जाए। लेकिन जब इरादे गलत हो, मनसा नियत गलत हो, यही एक दिमाग में रहे खुद उसके लड़के के और उसके परिवार में कि हमें छोड़ना है, तो कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। दरअसल बीते 28 फरवरी को दोनों का तलाक हो गया था। इसके बाद उर्वी के परिवार वाले एकत्रित होकर ससुराल से बेटी को वापस लेने के लिए पहुंचे। परिवार के लोग ढोल नगाड़े के साथ किसी बाराती की तरह उर्वी के ससुराल पहुंचे और विदा कराकर मायके ले आए। उर्वी ने अपनी शादी के समय की चुनरी को ससुराल के गेट पर बांध दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।